नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो वे सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी जिनके यानी सिलेबस में कपास जो कॉटन होता है, कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती या कपास के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब स्पेशली ये वीडियोस हम यहाँ पर ला रहे हैं। कक्षा 11 कृषि में एक सस्य विज्ञान भाग 1 नाम से सब्जेक्ट आता है जिसमें ये क्रॉप आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके पहले हमने आपको कक्षा 11 सस्य विज्ञान के 2 क्रॉप्स कवर करा दिए हैं, एक धान और दूसरा गेहूं। तीसरी क्रॉप आपका है, अब ये यहाँ पर अध्याय 13 लिखा हुआ है, इसको आप मत ध्यान दीजिए, ये आपकी तीसरी क्रॉप है। ठीक है, तीसरी क्रॉप है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज कपास की खेती, कपास के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए, स्टार्ट करते हैं कपास की यानी उसकी खेती कब से प्रारंभ हुई। तो देखिए, करीब बात करते हैं लगभग 4400 साल पहले की। 4400 साल पहले एग्जैक्ट बात करूं तो 4000 1 सेकेंड 4324 एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 4324 वर्ष पहले, ये वही समय है। 4324 साल पहले ये वही समय है जब वैज्ञानिक ये मापते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वही समय था जब कपास की खेती जो है वो प्रारंभ हुई थी। यानी ये भी आपको ध्यान रखना, आपको पूछा सकता कि कपास की खेती कब प्रारंभ हुई, तो वह 4324 साल। लेकिन आपसे मैं बता दूं कि साल में थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट वाले पैमाने पर पूछा जाएगा। तो इसमें से 4324 साल है, इसमें से अभी का हम 2024 घटा देंगे तो आपका आता है 2300। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व, 2300 BCE। तो लगभग 2300 ईसा पूर्व कपास की खेती प्रारंभ हुई थी, यानी 4324 साल पहले। अब इसकी खेती हम प्रारंभ मतलब इसको हम स्टडी इसका शुरू करते हैं। वानस्पतिक नाम हो जाएगा गोसिपियम स्पीसीज। अब स्पीसीज क्यों हमने लिखा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसके स्पीसीजेस आती हैं, जैसे आपका गोसिपियम हर्सुटम है, गोसिपियम बारबाडेंस है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुल इसका मालवेसी होता है फैमिली गुणसूत्र संख्या। देसी कपास में 26 होता है, अमेरिकन कपास में 52 होता है। इसका जन्म स्थान, मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थान, इसका नेटिव प्लेस, ओरिजिन प्लेस भारत ही है। विश्व में उत्पादन में सबसे ऊपर पर चीन है, अग्रणी है। भारत में उत्पादन में गुजरात बाजी मार लेता है। और बिनौले में इसका जो कपास का बिनौला होता है उसमें मतलब जो तेल होता है वो 14.5 से 25% तक होता है। 14.5 से 25.6% तक होता है, ये है एग्जैक्ट। खली में एनपीके तो 6% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 3% पोटास होता है। रुई और बिनौले का अनुपात, जिसको गिनिंग परसेंट बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही पूछा जाता है। इस पर 3 स्टार लगाए आप गिनिंग परसेंट को। ये आपका होता है 36 से 42%। देसी कपास, इसका नाम होता है गोसिपियम अर्बेरियम और गोसिपियम अर्बेरियम और गोसिपियम हर्बेरियम, ये दोनों होता है आपका देसी कपास। और होता है अमेरिकन कपास जो होता है गोसिपियम हर्सुटम और गोसिपियम बारबाडेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गोसिपियम अर्बेरियम की 16% खेती होती है, गोसिपियम हर्सुटम की 36, गोसिपियम बारबाडेंस की 10.8% और गोसिपियम गोसिपियम हर्बेरियम का 8%। ठीक है, भारत में हाइब्रिड कपास 40% इसका मतलब वो होता है। इसका प्रजातियों में, प्रजातियां ने इसको जातियां लिखी पहले। यहाँ पर गोसिपियम अर्बेरियम की जातियां तो लोहित है और बिरनार है। यहाँ पर देखिए, हमने कपास का एक लगाया हुआ है फिगर, ये देख सकते हैं, इसके प्लांट के साथ यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, आगे फिर देखिए यहाँ पर गोसिपियम हर्बेरियम, तो इसकी वेराइटियों में महालक्ष्मी, बीकानेरी, नरम, ठीक है, ये सारी हो जाएंगी। और हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम में धनलक्ष्मी, मरु विकास। और गोसिपियम बारबाडेंस में सुविन और सुजाता। सुजाता गेहूं की भी है, ध्यान में रखेंगे। लंबे रेशे वाली सुजाता वारालक्ष्मी G777, मध्यम रेशे वाली G27 महालक्ष्मी हम्पी, छोटे रेशे वाली श्यामली लोहित। ठीक है, संकर प्रजातियों में H4 यानी हाइब्रिड 4 सीटी पटेल द्वारा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, सीटी पटेल द्वारा 1970 में विकसित की गई थी। G67 G67 गुड़े अमेरिकन नेक्टरलेस के क्रॉस से निकाली गई यह नस्ल थी, यह इंटरा पैसिफिक प्रजाति है। ठीक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वारा लक्ष्मी का क्या है, तो गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबाडेंस से निकाली गई है, ये भी इंटर स्पेसिफिक है। ठीक है, अब बीज दर देख लीजिए, तो 15 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका
यहाँ पर देसी कपास में लगता है, और स्पेसिंग यानी अंतरण रखते हैं देसी कपास में 6 से 7.5 गुणे 30 सेंटीमीटर। अमेरिकन कपास में बीज दर 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। इसमें स्पेसिंग वही लगते हैं 67.5, ये 67.5 गुणे 30 सेंटीमीटर। संकर या हाइब्रिड कपास में 2 से 3 केजी लगता है पर हेक्टेयर बीज दर, और इसमें अंतरण 90 गुणे 50 सेंटीमीटर का रखा जाता है। बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बीटी कपास, तो इसमें बीज दर लगता है 1 से 1.5 केजी, और इसका मतलब स्पेसिंग अंतरण 100 गुणे 60 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 हेक्टेयर में पौधे जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है 66,000 पौधे आते हैं, यानी 66,000 पौधे आते हैं 1 हेक्टेयर में। बीटी कॉटन में 1 हेक्टेयर में, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कितने आते हैं तो 10,000, यानी वैसे 66,000 आएंगे, बीटी कॉटन में आपके 10,000 पौधे आएंगे। ठीक है, अब देखिए अंतरण तो 6 से 7.5 गुणे 30 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बता ही दिया। बीजोपचार H2SO4 यानी से किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और जल, यानी देखिए एक भाग उसका हम H2SO4 लेंगे और 10 भाग उसमें जल डालेंगे, उससे हम इसका सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार करेंगे, तो कीट तथा रोगों की रोकथाम हो जाएगी। ठीक है, जलवायु तो वृद्धि हेतु 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और काली कपासी मृदा, ये आप देखिए कि कपास के लिए ये आपसे पूछ लिया जाता है कपास के लिए कौन सी यानी सॉइल उपयुक्त होती है मृदा, तो वो होती है काली कपासी मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल, और ये सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है खेती इसकी ज्यादा पैमाने पर होती है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली कपासी मृदा। और पीएच 4.5 से 7.5 होना चाहिए। रेशों का वजन तो बारीक रेशों का 7.5 माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम में पैमाना, औसत का 10 से 12.5 माइक्रोग्राम, और भारी का 15 माइक्रोग्राम से ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, रेशे में पेंच हिरसुटम बारबाडेंस में सर्वाधिक होता है 24 से 28 पेंच। स्पाइनिंग क्या होता है तो 0.450 किलोग्राम से 750 मीटर के जितने रेशे तैयार होते हैं उसे स्पाइनिंग कहते हैं। और रेशे की मोटाई नापी जाती है तो क्या लिखा है नेपीरेस से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका परिपक्वता मेच्योरिटी मापी जाती है अरेलोमीटर से। ठीक है, और एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है। बुआई की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। उर्वरक नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 45 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम रखते हैं। कपास में खरपतवार नियंत्रण वीड कंट्रोल के लिए 1 किलोग्राम बेसालिन पर 900 लीटर पानी के साथ इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रोग देख लीजिए, इसके जो रोग विकार हैं, तो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, ये जेंथोमोनास मालवा जीरियम के नाते होता है, और इसका रोकथाम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से करते हैं। दूसरा आपका टीरेक लगता है, ये आपका लगता है गुल काटने का विकार है, ये विकार है। ठीक है, कम पानी तथा अगेती बुआई के कारण ये लगता है। ठीक है, फिर आपका लिटिल लीफ है, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। धान में जिंक की कमी से खैरा डिसऑर्डर होता है। और क्रिकल लीफ तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। प्रमुख कीट देख लीजिए तो व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी बेमिसिया टोबेसाई के कारण होती है। पिंक बाल वर्म तो ये पेंटिनोफोरा, ठीक है, पेंटिनोफोरा गोसिपिएला के कारण होता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे दोनों नाम पर। ठीक है, फिर स्पाइंटेड वॉलवर्म तो ये लगता है इयरिस विटिला के कारण, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉटन जैसिड आपका लगता है अनुएंक्टा वायरिगुलेरा के कारण। ठीक है, अब 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उपज मिल जाती है। हाइब्रिड में 10 से 12 कुंटल। ये देखिए, अब हाइब्रिड इसका मतलब कि 20 किलोग्राम आपको वैसे मिलेगी, अगर हाइब्रिड लगा रहे तो 12 कुंटल तक आपको मिलती है उपज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आप करते हैं क्विक रिवीजन इस स्लाइड में 5-6 लाइन में पूरा आपका कपास की खेती। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, तो ये देखिए, ये आपको देखना है कपास में फाइबर की लंबाई एवं पतलापन, तो ये एक आनुवंशिक लक्षण है। कपास की उत्पत्ति भारत हमने आपको बताया है। गिनिंग परसेंट यहाँ पे 33% लिखा, हमने 36 से 42 लगभग बताया, वो भी सही है। फाइबर की परिपक्वता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये हमने बताया आपको अरेलोमीटर या एरियालोमीटर से। और फाइबर की मोटाई मापी जाती है तो ये नेपीनेस के द्वारा, ये भी हमने आपको बता दिया है। कताई प्रदर्शन किसके द्वारा मापा जाता है, तो गिनती की संख्या, नंबर ऑफ कॉटन्स। और कपास की एक गठरी यानी
बेल का वजन 170 किलोग्राम। ये GRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2000 में पूछा गया है, वर्ष 2000 में। कपास के बीज में तेल की मात्रा 14.5 से 25.6% हमने बताया आपको। अब देखिए ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, वैसे ही पूछ लिया जाता है। कपास के बीज में मौजूद विषाक्त वर्णक या फिनोल कौन सा है? तो गोसिपोल नाम का एक इसमें जहरीला पदार्थ होता है। कपास का रेशा यानी कॉटन फाइबर बीज आवरण के लिए एक एपिडर्मल कोशिका की वृद्धि या बहिर्गमन है। तो ये आपका यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और इसका पीडीएफ हम आज ही अपलोड करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रिंट निकलवाइए, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसी से। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपकी अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ने में और भी आसानी होती है। ठीक है, अपना लिखा होगा वो जल्दी से रिकॉग्नाइज आप कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे वैल्यू एडिशन अपनी वीडियोस के साथ। और आपको मैं कोशिश करूँ किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटेंट देख ही रहे हैं हमारा। उस समय चूंकि हैंड राइटिंग मेरी ऐसी हुई करती थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन करें, और वहां से अपनी क्वेरी जो हमसे पूछ के आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और रिकमेंड करें आपको कौन सी वीडियोस और चाहिए टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।